हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ब्रह्मास्त्र विद्या गुरुकुल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में 15 लगभग क्वेश्चंस को हमने इम्पोर्टेंट देखा था, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। एंड इस वाली क्लास में हम जो क्लास सेकेंड है, इसमें हम करंट अफेयर्स के और सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। लगभग 15 क्वेश्चंस को हमने देख लिया था, तो एक बार यहाँ से हम स्टार्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महिला प्रीमियम लीग यानी कि WPL नीलामी में 16 साल की उम्र में खरीदी जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है। तो हमने आपको याद कराया था कि दिया कुमारी को आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये है दिया कुमारी जी। एंड इसके बाद 16 क्वेश्चंस है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे ये, कि हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब जीता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि पुर्तगाल कंट्री है जिसने फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC। तो CBIC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, क्या है, बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो ये कौन है अभी इस टाइम पर, तो वो है विवेक चतुर्वेदी जी। कौन है ये? विवेक चतुर्वेदी जी को चुना गया है, ये है विवेक चतुर्वेदी जी। इसके बाद 18 वाला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में वर्ष 25-26 के फिक्की यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि अनंत जी जो है, इनको अभी हाल ही में इनको फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टू मैरी व्हाइल इन ऑफिस। अपने पद पर रहते हुए इन्होंने शादी की है, तो ये कौन बन गए हैं यहाँ पर अभी? ये एंथनी एंथनी अल्बनीज ये अभी पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कहाँ के? ये अल्बनीज कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं ये? तो आपको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ये जिन्होंने पद पर रहते हुए शादी की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित किस स्टील फ्रिगेट को हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि INS तारागिरी को अब ये सौंपा गया है, INS तारागिरी को सौंपा गया है। INS तारागिरी, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये जो एयरबस है, एयरबस कहाँ की एयरलाइंस है? तो ये है, आपको याद रखना कि फ्रांस में निर्मित होती है ये, फ्रांस में। एयरबस ने किस जोखिम के कारण अपनी A320 फैमिली विमान श्रृंखला के लिए तत्काल सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश दिया है? तो वो कौन सी किसके लिए दिया है? सोलर रेडिएशन के कारण, सोलर जो रेडिएशन हो रही है उसके कारण इसने क्या किया है कि इस विमान के लिए तत्काल सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द क्वेश्चन इज सेइंग कि भारत सरकार रियासतों का संग्रहालय यानी कि जितनी भी भारत में रियासतें थी उनका एक म्यूजियम बनने जा रहा है। वो म्यूजियम किस स्थान पर होगा? तो आपको याद रखना है कि ये गुजरात में ओपन होने वाला है, गुजरात में बन रहा है। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काशी तमिल संगम का चौथा संस्करण 2 दिसंबर 2025 को किस शहर में हुआ है? तो ये वाराणसी में हुआ है। वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, एक सेकेंड देखेंगे। 24 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वाराणसी उत्तर प्रदेश रॉयल म्यूजियम, आ जाइए। अभी हाल ही में, अच्छा ठीक है, ये जो आप आंसर यहां पर देख रहे हैं थोड़ा सा PPT मिस्टेक हुई है।
तो हाल ही में हम आपको बताए देते हैं कि जो राजभवन था वेस्ट बंगाल में, उसका नाम चेंज कर दिया है। बंगाल के राष्ट्र भवन का, पश्चिम बंगाल के राष्ट्र भवन का नाम अब यहाँ पर लोक भवन कर दिया है। राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है, लोक भवन कर दिया है। इसको आप लिख लेंगे। 25 क्वेश्चन हमारा है कि जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होते हैं, जो इंडिकेशंस दिए जाते हैं किसी स्पेसिफिक चीज को जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिस पर सरकार सुरक्षा देती है, वो जीआई टैगों के बारे में क्वेश्चंस है। तो उत्तराखंड के कितने उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो आपको याद रखना है कि 18 उत्पादों को लगभग ये जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत को 2026-27 के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की परिषद में पुनः चुना गया है? तो आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने फिर से भारत को एक बार चुन लिया है। ठीक है, आईएमओ ने, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कह रहा है कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको याद रखना है लिज माथुए हैं जी, एक ये है, इनको ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है, अच्छा मैं आपको भी बताऊं यहां से कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया, जब इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई थी, तब दिल्ली में बहुत खराब हालत थे। उस टाइम पर जो दिल्ली राइट्स हुए थे, तो उस टाइम पर जो विक्टिम्स अभी हैं वहां पर दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि किस सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ित परिवार के लिए अनुकंपा रोजगार नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है दिल्ली सरकार ने, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इस टाइम पर दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता जी है। अब ये दिल्ली राइट्स हुए क्यों थे? क्योंकि एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था स्वर्ण मंदिर में, जो कि अमृतसर में है। उस मंदिर में ये आशंका जताई गई थी कि यहाँ पर कुछ अलगाववादी हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर उस तत्काल की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने वहां पर ऑपरेशन ब्लू चलाया था, जिसके कारण सिख समुदाय के लोग जो थे इंदिरा गांधी जी से नाराज थे। और हुआ यूं कि इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड थे वो सिख भी थे, 2 बॉडीगार्ड जो उनके घर के द्वारे रहते थे, घर के बाहर रहते थे, उनके जो बंगले पर, वो सिख समुदाय के थे। तो सुबह सुबह उन्होंने इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी। तो एक ये माहौल क्रिएट हो गया कि सिखों ने, जो इंदिरा गांधी जी ने वहां पर ऑपरेशन ब्लू चलाया है, तो सिखों ने इनकी हत्या कर दी है। तो दिल्ली में जितने सिख थे उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको मारा गया। वहां पर दिल्ली दंगे, उनका ही दिल्ली राइट्स हम कहते हैं, वो एक्चुअली में 1984 में यही था कि वहां पर सिखों को मारा गया था वहां पे। तो ये दिल्ली सरकार ने ये योजना चलाई है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का अभी हाल ही में एक मीटिंग्स हुई है, एक यहाँ पर अभी सम्मेलन हुआ है। ये आपका हुआ है रायपुर में। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और एक पॉइंट याद रखना कि इस मीटिंग में भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन बना ही, कहाँ का पुलिस स्टेशन बना है? तो ये दिल्ली का गाजीपुर पुलिस स्टेशन बना है। ये दिल्ली का गाजीपुर पुलिस स्टेशन बना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो यह आयोजन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो लगती है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी वीडियोस है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन आप उसमें दे सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो जरूर करें, आप ब्रह्मास्त्र कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। थैंक यू सो मच।